Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. In this video we gonna learn about the if else condition in Rust. इस वीडियो में हम Rust के अंदर if else condition को देखेंगे कि कैसे वर्किंग करती है, उनके पीछे कोडिंग क्या होती है. So without wastage of time, let's begin the video. वेलकम बैक गाइस. सो इफ एल्स कंडीशन किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ होती है. यानी कि डिसीजन मेकिंग कैसे, यानी कि अगर बाहर बारिश हो रही है तो हमें अम्ब्रेला लेके जानी चाहिए, अगर नहीं हो रही तो हमें अम्ब्रेला लेके नहीं जानी चाहिए. यानी कि एक डिसीजन मेकिंग है ना कि अगर ये काम होगा तो ये रन हो जाएगा, अगर ये काम नहीं होगा तो ये रन हो जाएगा. एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अगर अहमद की एज 18 से बड़ी है तो वो पास है, अगर अहमद की एज 18 से बड़ी नहीं है तो ये फेल है. यानी कि अगर अहमद की एज 18 से बड़ी है तो ये लाइन ऑफ कोड रन हो जाएगा, वरना मेरा एल्स का लाइन ऑफ कोड रन हो जाएगा. यानी कि इस पे कंडीशन बेस्ड काम होता है. यानी कि अगर मेरी कंडीशन ये वाली फॉल्स हो जाती है तो मेरा जो एल्स की कंडीशन है वो मेरी यानी कि रन हो जाएगी. अगर ये मेरी ट्रू हो जाती है तो मेरी इफ़ की कंडीशन जो है वो रन हो जाएगी. यानी कि अगर मैं इसको लाइन ऑफ कोड में हम इसकी कोडिंग करके देखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी हमें. यानी कि अगर मैं लिखता हूँ लेट नंबर इज इक्वल टू 5, ठीक है, नंबर इज इक्वल टू 5. और अगर इधर हम लिखते हैं इफ नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 5 तो मेरा क्या रन होना चाहिए, प्रिंट करवा देंगे हम इधर पास, वरना एल्स हम लिखेंगे, प्रिंट कराएंगे इसके अंदर फेल. यानी कि इधर मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने कहा नंबर को मैंने के अंदर क्या स्टोर करा है 5. अगर नंबर 5 से बड़ा या 5 के इक्वल है तो मेरी ये वाला लाइन ऑफ कोड रन होना चाहिए जो कि मेरा आंसर आना चाहिए पास, वरना मेरा ये वाला लाइन ऑफ कोड रन होना चाहिए जिसके अंदर फॉल्स आएगा. यानी कि अगर मीन्स टू से जैसे अगर मेरा ये वाला कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो मेरी एल्स वाली कंडीशन ऑटोमेटिकली रन हो जाएगी. अब इसको रन करके देखते हैं. ये मुझे पास आ गया क्योंकि मेरा जो 5 है यानी कि जो नंबर है वो 5 के इक्वल है. ठीक है, अगर इधर हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहाँ के अगर हम 15 कर देते हैं और इसको हम कर देते हैं स्मॉलर देन, ठीक है, नंबर अगर 5 से छोटा या इक्वल हो तो ये पास हो जाएगा वरना फेल हो जाएगा. अब हम इसको रन करके देखते हैं क्या आंसर आएगा. अब मेरे पास फेल आ गया क्योंकि मेरा जो है नंबर है वो 15 है और हमने जो कंडीशन लगाई है, हमने कंडीशन ये लगाई है कि जो नंबर है ना वो 5 से छोटा हो या 5 से इक्वल हो तो पास हो जाएगा, अगर 5 से बड़ा होगा तो फेल हो जाएगा. ठीक है, अगर ये वाली कंडीशन हमारी वर्किंग नहीं करती तो हमारी एल्स वाली कंडीशन वर्किंग करती है. ठीक है, तो ये थी इफ एल्स कंडीशन. इसकी एक और हम एग्जांपल देख लेते हैं. यानी कि जैसे नंबर, अगर हमारे पास जैसे हमने ले लिया नंबर 20 और इधर हमने एक कंडीशन लगाएंगे अगर नंबर डिवाइडेड बाय, जब हमने डिवाइड करना होता है तो हम ये वाला साइन लगाते हैं. ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, यानी कि अगर हमारा नंबर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0. इसका मतलब क्या है, नंबर डिवाइडेड बाय हम इधर परसेंटेज वाला साइन लगाते हैं. ठीक है, जब डिवाइड हमने कोडिंग में लिखनी हो. ठीक है, नंबर डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0. अगर ये 22 पे डिविजिबल है मीन्स टू से यानी कि अगर ये 2 के टेबल में डिविजिबल हो जाता है, 2 पे अगर हम डिवाइड करें तो आंसर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा. तो हमें यहाँ पर क्या प्रिंट करवाना चाहिए, डिविजिबल, एल्स हमारा क्या प्रिंट होगा, नॉन डिविजिबल. ठीक है, अब इसको हम रन करते हैं. हमारे पास डिविजिबल यानी कि हमारे जो 20 है वो 2 पे इजीली डिविजिबल हो जाता है. अगर हम इधर 21 करेंगे यानी कि नॉन डिविजिबल, यानी कि इस तरह से हमारी इफ एल्स कंडीशन वर्क करती है. यानी कि अगर हमारी पहली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारी एल्स वाली कंडीशन ऑटोमेटिकली यानी कि रन होने लग जाएगी. ठीक है, तो ये थी इफ एल्स कंडीशन, इजी थी रस के अंदर. तो वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.